हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और उसमें कूलम्स का जो वेक्टर फॉर्म है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, और इस पर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड in air at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 cm. Determine the resultant force on the charge at A. आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सभी साइड सेम होते हैं। उसमें जो साइड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, और उसके वर्टेक्स पर 5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। आपको जो वर्टेक्स ए पर चार्ज रखा हुआ है यानी कि +5 माइक्रोकूलम, इस पर हमें नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ए है, बी है और ये सी है। ओके, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके वर्टेक्स ए पर रखा हुआ है +5 माइक्रोकूलम, और इसके बी वर्टेक्स पर रखा हुआ है +10 माइक्रोकूलम, और इसके वर्टेक्स सी पर रखा हुआ है -10 माइक्रोकूलम, और इसका जो हर एक साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। ये भी है 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, इसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि +5 माइक्रोकूलम है, +10 माइक्रोकूलम है, तो इन दोनों, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका जो इफेक्टिव रिपल्सन होगा वो लाइक दिस, इस तरह से होगा। ये +10 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर उसी फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। इसको सपोज कंसीडर कर ले रहे हैं F1, क्योंकि इसी तरह ये जैसे यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर -10 है जो कि अपोजिट है, अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस होने की वजह से ये चार्ज जो होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका हम डायरेक्शन इसी साइड में दिखा दे रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये फोर्स हो गया F2। ओके, अब आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, और 60 डिग्री ये हो गया। ओके, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ये जो कि F1 और F2 के बीच से निकल रहा है। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको मैं ला पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देंगे, और फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, मान लेते हैं FT, टोटल फोर्स कह सकते हैं। FT है टोटल फोर्स, जिसका डायरेक्शन ये है। तो ये कितना एंगल, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री। तो ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। तो हमें इसी पर जो है रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट कर लेना। ओके, अब यहाँ पर गिवन QA यानी कि चार्ज एट A इक्वल टू दिया गया है +5 माइक्रोकूलम। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ +5 × 10⁻⁶ कूलम। इसी तरह QB यानी कि चार्ज एट B इक्वल टू दिया गया है +10 माइक्रोकूलम। तो इसको हम राइट कर सकते हैं +10 × 10⁻⁶ कूलम। एंड QC चार्ज एट C इक्वल टू दिया गया है -10 माइक्रोकूलम। इसको मैं राइट कर सकता हूँ -10 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, और इसके जो सभी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर हैं, तो मान लेते हैं ये AB है, BC जो भी है, तो कह सकते हैं AB
बी सी, ए बी इक्वल टू है बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने दिया गया। अब हम बात करते हैं F1 की बात करते हैं। F1 यानी कि जो वर्टेक्स A पर चार्ज है और वर्टेक्स B पर चार्ज है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है F1 है, रिपल्सिव फोर्स। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F1 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू QA इंटू QB अपॉन, यहाँ पर जो डिस्टेंस है हम क्या राइट कर सकते हैं, AB का होल स्क्वायर। यह यहाँ पर AB डिस्टेंस है, A और B। ओके, तो इस दैट इज F1 इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज A की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻6 इंटू चार्ज QB की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻6 अपॉन, अब यहाँ पर AB का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो 9 इंटू 5 यहाँ पर 10⁻12 हो जाएगा और 10 यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10 है, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻12 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। तो 5 5 25 और ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो 9 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻12 अपॉन 5, दैट इज F1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 इंटू 10⁻2 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 5। इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 8 जा 40 180 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आ गई 180 न्यूटन। ओके, 180 न्यूटन हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज है इस वाले पर वर्टेक्स A है, वर्टेक्स C है, तो इस पर +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। सिर्फ यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो चूंकि हम कूलम्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम है तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस जब लेंगे तो इसकी जितनी वैल्यू आई है, F1 की वैल्यू जितनी आई है उतनी ही वैल्यू F2 की हो जाएगी। तो इसी को हम राइट कर सकते हैं इक्वल टू F2, यानी कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 न्यूटन। तो अब हम इनके बीच एंगल हमें पता ही है, अब हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ रिजल्टेंट फोर्स, एट ए, तो हम राइट कर सकते हैं Fr, यहाँ R रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं, इक्वल टू √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हो गया फार्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज Fr रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 की वैल्यू आई है 180 होल स्क्वायर। तो चूंकि F1 और F2 दोनों बराबर ही हैं, 180 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू 180 इंटू 180 इंटू 120 डिग्री है, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2 इंटू 180 होल स्क्वायर माइनस 180 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, तो इसको हम ऊपर राइट कर दे रहे हैं इस तरह से। फाइनली दैट इज आप राइट कर सकते हैं एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको यहाँ नहीं राइट करते हैं, अंडर रूट 180 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 180 न्यूटन। ओके 180 न्यूटन हो गया, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो हमने इस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है 3 पॉइंट चार्जेस आर +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम kept at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at midpoint of side BC so that charge at A remains in equilibrium? तो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पर +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हुए हैं, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ओके और इसका जो साइड है वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। इसमें सभी साइड 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे और सभी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके अब क्या कह रहा है कि इसके साइड BC, ये जो साइड BC पर इसके मिड पॉइंट पर कोई चार्ज रखा जाता है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि वो चार्ज कितने वैल्यू का चार्ज रखा जाए, उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई ऐसा चार्ज बताइए जो इसके मिड पॉइंट पर रखा जाए जिसकी वजह से चार्ज A जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ये, और ये हो गया, मान लेते हैं इसको मैंने कंसीडर कर लिया M, तो AM यहाँ पर एक नॉर्मल हो गया। ओके तो यहाँ BC है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके अब हमें सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि इसके ऊपर जो चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वह है +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर कितना है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो -3 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम है, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो चार्ज यहाँ पर रखा है वर्टेक्स A पर यानी कि +2 माइक्रोकूलम पर, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ओके फिर उसके बाद आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे वर्टेक्स A पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और वर्टेक्स B पर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो सबसे पहले राइट करते हैं गिवन, सबसे पहले हम राइट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं कि क्या दिया गया है। तो QA यानी कि वर्टेक्स A पर जो चार्ज रखा गया है वो कितना है +2 माइक्रोकूलम, इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं +2 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q वर्टेक्स B पर चार्ज यानी कि QB इक्वल टू है -3 माइक्रोकूलम, इक्वल टू हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कूलम, और इतना ही चार्ज रखा हुआ है C पर, तो हम यहाँ पर QC भी राइट कर दे रहे हैं। और इसका जो साइड है AB बराबर है BC के, इक्वल टू है AC के, ये सभी साइड क्या हैं आपस में बराबर हैं, कितना ही है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हम चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 20 × 10⁻²मीटर, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओके और
यहीं पर हम ए एम की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये चूंकि यहाँ पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो चूंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ए एम की वैल्यू भी हम निकाल ले रहे हैं यहीं पर। तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, चूंकि ये क्या है, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो हो जाएगा 20 होल स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है, 10 है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 400 माइनस 100, तो दैट इज ए एम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 300 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 अंडर रूट 3 मीटर में हो जाएगा। तो ए एम की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो ए एम की वैल्यू कितने है, 10 माइनस 1 अंडर रूट 3 मीटर हो गया। देखिए यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। बहरहाल तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ऐसे मान लीजिए कि जैसे रस्सा कसी है, तो जिस फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा होगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। बहरहाल क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो यहाँ पर ये जो -3 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 मैंने कंसीडर कर लिया। इसी तरह आप देखेंगे तो +2 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पर जो -3 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये भी मान लेते हैं F2 है। ओके, F2 है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं ये है Fr। यहाँ पर F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ला पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, F1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। तो F1 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू फिर QA यहाँ पर राइट कर दें इंटू QB अपॉन, और साइड कौन सा हो जाएगा, AB होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 और QA की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर -6 और QB की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 20 इंटू 10 पावर -2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, और यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -12, क्योंकि यहाँ पर 10 पावर -6 है, 10 पावर -6 है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 400 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। दैट इज F1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 54 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा। 10 पावर 9 है, 10 पावर -12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पावर -3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, इसे ही ये कैंसिल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 10 पावर -1 बच जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 54 अपॉन 40 राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 पावर -1 था, नीचे हो गया तो 54, तो 54 को 40 से डिवाइड कर दें, तो 40 बन जाए 40, 4 5 4 1,
फिर 0.0, 4 3 जा 120, 0 20, फिर 0, यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दें तो 4 5 जा, इस तरह से। तो यहाँ पर जो F1 की वैल्यू आएगी, F1 इक्वल टू हो जाएगा 1.35 न्यूटन, और यही वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगी, F2 की वैल्यू भी इतनी ही आ जाएगी, इक्वल टू F2, यानी कि F1 और F2 की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब F1 की वैल्यू हो गई, F1 और F2 की वैल्यू दोनों सेम हो गई। तो अब हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, Fr की वैल्यू, और Am की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ हम साइड में राइट कर ले रहे हैं। Am की वैल्यू है, Am इक्वल टू है 10⁻⁻1 √3 है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ये 20 सेंटीमीटर था, ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो Fr यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा √, यहाँ पर दोनों ये फोर्सेस बराबर हैं, यानी कि हो जाएगा F² प्लस 2F² cos थीटा। जैसा कि आप जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा होता है। तो चूंकि फोर्सेस दोनों इक्वल हैं तो हम क्या राइट कर लेते हैं, √F² प्लस F² प्लस 2F² cos थीटा। दैट इज आप राइट कर सकते हैं Fr इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2F² प्लस 2F² cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2F² प्लस 2F² cos 60 डिग्री, और cos 60 यहाँ थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ थीटा दिया गया है 60 डिग्री गिवन है। तो cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो हो जाएगा √2F², और यहाँ इसकी वैल्यू होगी cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो इसको राइट कर सकते हैं 2F² इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा Fr इक्वल टू हो जाएगा √2F², तो ये हो जाएगा 3F², या फिर इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल टू F√3, और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू यही जो है F है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, इसकी वैल्यू है 1.35, इक्वल टू हो जाएगा 1.35, और इस Fr इक्वल टू क्योंकि अभी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1.35 √3 न्यूटन, ऐसा भी छोड़ देते हैं, ऐसा 1.35 √3 न्यूटन। तो इसको मैं यहीं पर लेफ्ट इतने ही तक रख दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इस पर हमने नेट फोर्स, यानी कि इस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है Fr, उसकी वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया, तो कितना है 1.35 √3 न्यूटन। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर इसी में बात करेंगे। अब देखना है कि इस यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है यानी कि +2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर मैंने Q कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें आपको बताना है इसी Q की वैल्यू को आपको फाइंड करना है कि Q की वैल्यू क्या होगी और इसका साइन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए
ये चूंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने चार्ज ऐसा सेलेक्ट किया है यहाँ पर जिसकी वजह से ये इसके पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे का तैसे, जैसे पहले था वैसे ही उस पर रहे। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो फोर्स ज़रा भी चेंज नहीं होगा, जितना ही ये जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर इस पर लग रहा है और उतना ही फोर्स यहाँ पर लगेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहे। तो यहाँ पर अब राइट करेंगे फोर्स बिटवीन +2 माइक्रोकूलम एंड q कूलम। नाउ फोर्स बिटवीन +2 into 10⁻⁻6 कूलम एंड q कूलम फॉर इक्विलिब्रियम, के लिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए है। तो क्या होना चाहिए, Fr जो है इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻9 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो गया 2 × 10⁻6 इंटू ये चार्ज Q है अपॉन, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है am का स्क्वायर, और am की वैल्यू कितनी मैंने 10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 √3 होल स्क्वायर। और Fr की वैल्यू कितनी है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू है 1.35 √3। अब ये इसके इक्वल है। अब यहीं से हम Q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, दैट इज अब इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो 9 × 2 = 18 इंटू 10⁻3Q अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻2 और इंटू 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1.35 √3। ओके, आर यू कैन राइट। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 18 × 10⁻3Q इक्वल टू हो जाएगा 3 10⁻⁻2 इंटू 1.35 √3। आर यू कैन राइट Q इक्वल टू 3 इंटू 1.35 √3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, और यहाँ पर हो जाएगा 18 × 10⁻3 हो जाएगा। बस इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज Q इक्वल टू, यहाँ पर देखें इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 3 × 6 = 18 यहाँ पर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.35 और √3 की वैल्यू क्या होती है, इंटू 1.73 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 6, और यहाँ 10⁻³ है, यहाँ 10⁻³ और 10⁻² है, तो ये हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, बस उसके बाद आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 2.3355 इंटू 10⁻5 अपॉन 6, 10⁻5 अप्रोक्सीमेट, आर Q इक्वल टू हो जाएगा (6) हो जाएगा, इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻6। तो ये आ गया फोर्स चार्ज की वैल्यू। ओके, तो चार्ज की वैल्यू कितना है, पूरा चार्ज की वैल्यू आपको मिल गई है Q इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻6 कूलम, आर Q इक्वल टू 3.9 माइक्रो कूलम। आंसर